जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। और हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। ये चैप्टर नंबर 5 है, पदार्थों का पृथक्करण। अगर पिछला क्लास आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना है, अब आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और इसका फ्री पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मंथन। ठीक है, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही को मंथन किया जाता है। तो मंथन क्या होता है आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये देखिए मंथन। अरे इधर नहीं देखना, ये नहीं, इधर इधर फोकस करना है, इधर नहीं फोकस करना। ये देखिए मंथन। ठीक है, इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मंथन करना। इससे दूध या दही को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंथन बोलते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है ओटना। ओटना किसे कहते हैं, रेशों से बीजों का पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। तो ओटना हम लोग किसके लिए करते हैं, कपास के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कपास के जो बीजों से हम लोग रेशों को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओटना बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पृथक्करण की विधियां, मतलब अलग करने के लिए हम लोग कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हस्त चयन विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड। इसका उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों तथा भूसों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, मम्मी जब दाल बनाती है, चावल बनाती है, उससे पहले मतलब हाथों से कुछ कुछ कंकड़ पत्थर हाथों से बीन के उसको बाहर निकालती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हस्त चयन विधि। देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल। अगला टॉपिक है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, यहाँ पे सूख नहीं, सूखे होगा। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कण, अन्न नहीं, अन्न है, ठीक है, अनाज, ठीक है, अन्न के कणों को अथवा अनाज को पृथक करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। इसके लिए हम लोग उसको पीट सकते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गांव में देखे होंगे लोग, मतलब जैसे गेहूं, धान हो गया या फिर सरसों, उसको पीट पीट के तख्ते पे या जमीन पे पीट के क्या करते हैं, उससे अनाज अलग करते हैं, अन्न। ठीक है, बैलों का सहायता ले सकते थे, बैलों से मतलब चलवा के उस पर, और थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्रेसिंग क्या होता है, सूखे डंडियों से अन्न कणों को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। इसके लिए हम लोग उसको पीट कर भी अलग कर सकते हैं, बैलों की भी सहायता ले सकते हैं, और थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निष्पावन, विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, इसका उपयोग पवन मतलब वायु, ठीक है, पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि निष्पावन विधि का हम लोग कब प्रयोग करते हैं, तो एक कोई भारी कोई पदार्थ होगा और उसमें कोई हल्का पदार्थ, हल्का जो कण है, उसको अलग करने के लिए हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, निष्पावन, जैसे हम लोग विनोइंग बोलते हैं। जैसे आप लोग गाँव में देखे होंगे। ठीक है, जैसे मम्मी लोग या फिर दादी लोग क्या करती है, एक तरफ पंखा चलता है या फिर हवा चलता है, और उसे सूप में या फिर दौरी जो होता है, ठीक है, गाँव में दौरी बोलते हैं, उसको लेके उसमें अन्न कण गिराते, अन्न यहाँ नीचे गिरता रहता है, और जो उसमें धूल मिट्टी होता है क्या हो जाता है, दूर जाके निकल जाता है, इससे पृथक हो जाता है। ठीक है, तो भारी अन्न कणों से हल्के भूसों को अलग करने के लिए हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है चालन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राइविंग। इसके लिए चलनी या छन्नी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आटा को जो गूंथने से पहले उसे चोकर निकालने के लिए चलनी का प्रयोग किया जाता है। चलनी से तो क्या किया जाता है, छाना जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन या ड्राइविंग बोलते हैं। इस विधि द्वारा दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे अवयवों को हम लोग अलग करेंगे जिनके मापों में अंतर हो। जैसे मान लीजिए गेहूं हो गया, गेहूं का जो आटा होता है, आटा से हम लोग चोकर को अलग करते हैं चलनी से। तो जो चोकर का माप होता है वो क्या होता है, आटा से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका माप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इनके मापों में क्या होता है, अंतर होता है। तो जब चालते हैं उस कंडीशन में आटा जो होता है निकल के बाहर चला जाता है, और जो चोकर होता है उस चलनी में फंस जाता है। तो आटे से चोकर को अलग करने के लिए हम लोग चालन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन या निष्पादन नहीं, निष्पावन है, ठीक है, निष्पावन अथवा हस्तचयन विधि द्वारा पृथक करना संभव ना हो, तो हम लोग निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, अवसादन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, निस्तारण, डिकेंटेशन, निस्यंदन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। अवसादन क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादन या सेडिमेंटेशन बोलते हैं। बालू को पानी में मिलाकर छोड़ने पर बालू क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे देखिए पानी में बालू मिला दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, जो मिट्टी या फिर बालू है क्या हो जाएगा, नीचे इसके तली पे जाके बैठ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। अब अगला है निस्तारण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये अवसादित सेडिमेंटेशन हो चुका है नीचे, अब इसको जल को दूसरे बर्तन में ऐसे गिरा लिया गया है। ठीक है, इसको छोड़ के, मतलब इसको गिराएंगे यहाँ पे और कुछ मात्रा में यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, जो हमारा सॉलिड कण है, ठोस कण, वो नीचे बैठा ही रह जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है, यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे तेल और जल, मतलब तेल और जल आपस में मिश्रित नहीं होते, एक अलग अलग लेयर बना लेते हैं, सतह बना लेते हैं। तो इसको हम लोग पृथक करने के लिए हम लोग कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, निस्तारण विधि का प्रयोग करते हैं। अब अगला टॉपिक है निस्यंदन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। ठोस कणों
ठोस कणों को तरल या गैसीय मिश्रण से अलग करने के लिए हम लोग एक फिल्टर का माध्यम उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग फिल्टर पेपर बोलते हैं। इसी को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा फिल्टर क्या लगा देंगे, फिल्टर लगा देंगे। अब इससे हम लोग जल गिराएंगे तो इसमें जो सॉलिड मतलब ठोस कण होगा यहाँ फिल्टर में फंस जाएगा और हमारा जल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है वाष्पन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। तीन चीज होता है, एक होता है वेपोराइजेशन, एक होता है इवापोरेशन और एक होता है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये तीनों कंडीशन में जो जल होता है भाप में कन्वर्ट होता है। तो वेपोराइजेशन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, आगे हम लोग इवापोरेशन, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग ट्रांसपायरेशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाष्पन किसे बोलते हैं, ठीक है, जल को उसके भाप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पन। मतलब जल है, जल को भाप में कन्वर्ट कर देना, किसमें कन्वर्ट कर देना, भाप में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वेपोराइजेशन। यही प्रोसेस यूज किया जाता है जब समुद्री जल से जो नमक बनाया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थे समुद्री जल आ गया इसमें, ठीक है, और इसमें समुद्री जल, इसमें नमक भी रहेगा यहाँ पे स्टोर, इसको क्या कर देंगे, चारों तरफ से बंद कर देंगे। उसके बाद धूप के साथ यहाँ पे जो पानी होगा भाप बन के उड़ जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा, और जो नमक के कण होंगे यहाँ पे बच जाएंगे। अब इस नमक को इकट्ठा करके फैक्ट्री में ले जाके, ठीक है, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री में ले जाके इसको प्योर करके फिल्टर करके इसमें जितने भी मिनरल्स डालना होगा वो सब डाल के नमक बन जाता है। तो समुद्री जल से साधारण नमक इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, जो समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करते हैं किस प्रक्रिया, मतलब उसके लिए हम लोग कौन से पृथक्करण का विधि यूज करते हैं, मतलब कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो वाष्पन। क्या हो जाएगा, वाष्पन या वेपोराइजेशन। अब नेक्स्ट है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगे जिसमें हम लोग पृथक करने के लिए हम एक विधि नहीं कई सारे विधि का उपयोग करते हैं। जैसे रेत तथा नमक को अलग करना, जैसे रेत और नमक को अलग करने के लिए हम लोग अवसादन भी यूज करते हैं, निस्तारण भी यूज करते हैं, निस्यंदन भी यूज करते हैं, ये निस्यंदन और संघनन का भी यूज करते हैं। इसको मतलब अलग करने के लिए कई सारी विधियों का हम लोग उपयोग करते हैं। अब अगला टॉपिक है संघनन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए जल से भाप बन गया, ठीक है, ये भाप है। अब इस भाप को वापस जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन या फिर कंडेंसेशन। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है, संघनन। ठीक है, कंडेंसेशन कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल का निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन विधियों का प्रयोग कर पृथक किया। तो ध्यान रखेंगे, रेत को नमक से अलग करने के लिए हम लोग कौन कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, इसमें निस्तारण भी यूज करते हैं, निस्यंदन भी यूज करते हैं, वाष्पन भी यूज करते हैं और संघनन भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है, क्या जल किसी भी पदार्थ को कितने भी मात्रा घोल सकता है, ये भूल नहीं, घोल सकता है। मतलब जैसे जल में हम लोग किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी पदार्थ कितनों भी मात्रा में घोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसका एक सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब विलेयता होता है कि इतना ही मात्रा घोला जा सकता है। अब विलयन हमारा कैसे बनता है, विलयन सोल्यूशन हमारा बनता है विलय प्लस विलायक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जिसमें जो सल्यूट मतलब जिसमें जो पदार्थ कम मात्रा में जो होता है उसको हम लोग सल्यूट बोलते हैं। ठीक है, ये जाके उसमें घुलता है, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो सल्यूट को अपने अंदर घोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब अगला हमारा है संतृप्त विलयन। विलयन हम लोग आगे पढ़ेंगे। विलयन तीन प्रकार के होता है, एक हमारा सैचुरेटेड जिसे संतृप्त बोलते हैं, असंतृप्त और अति संतृप्त जिसे हम लोग सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसे विलयन को बोलते हैं जिसमें और अधिक मात्रा में हम लोग सल्यूट या फिर विलय को नहीं घोल सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे किसी इंसान की खाने की कैपेसिटी 4 रोटी है, अब उसको 4 रोटी आप खिला दीजिए, उसका पेट भर गया, अब वो नहीं खा पाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसका पेट भर चुका है, तो ऐसा विलयन, ठीक है, जिसमें और अधिक मात्रा में विलय को नहीं घोला जा सकता, उसे हम लोग संतृप्त विलयन बोलते हैं। अब नेक्स्ट असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। जैसे मान लीजिए कोई इंसान की खाने की कैपेसिटी 4 रोटी है और उसको सिर्फ 3 ही रोटी दी है, वो लेकिन वो और खा सकता है, मतलब 1 रोटी अगर और देंगे तो और खा सकता है। तो जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को घोला जा सकता है, ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त, मतलब उसका पेट नहीं भरा हुआ और हम लोग उसमें विलय घोल सकते हैं। अब एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए संतृप्त विलयन, उसका पेट भर चुका है, जैसे मान लीजिए 4 रोटी खा चुका है कोई इंसान है, 4 रोटी अपना खा चुका है, लेकिन मान लीजिए थोड़े टाइम के बाद घूम टहल के आएगा, हाजमोला खा के उसके पेट में थोड़ा सा और जगह हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत और खा लेगा। ठीक है, मान लीजिए 1-2 रोटी और खा लिया, लेकिन अगर उसके बाद अगर वो खाना चाहेगा तो उसे वोमिटिंग, उल्टी हो जाएगा, मतलब अब वो नहीं खा सकता। तो संतृप्त विलयन को जब हम लोग तापमान देते हैं, क्या देते हैं, संतृप्त विलयन को जब हम लोग तापमान देते हैं, तो उसमें कुछ और मात्रा में हम लोग विलय को, सल्यूट को घोल सकते हैं। इस कंडीशन में इसके बाद अब उसमें और अधिक मात्रा में हम लोग सल्यूट को नहीं घोल सकते, मतलब विलय को नहीं घोल सकते। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सुपर, मतलब अब उसका पेट एकदम भर चुका है, पहले तो पेट भर चुका था, उसको हम लोग और ठूस ठूस के भर दिए, तो अब उससे ज़्यादा हम लोग उसको नहीं, ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड।
सुपर सेचुरेटेड। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट होता है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में इस PDF व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, PDF वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।